ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का स्टैटिस यानी सांख्यिकी, और उसमें पढ़ेंगे मेन। क्या पढ़ेंगे? मेन यानी माध्य। माध्य क्या है? ठीक है, माध्य के बारे में पढ़ना है। इंग्लिश में कहिए तो मेन होता है। ठीक है, माध्य का अलग अलग फार्मूला होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए अलग फार्मूला होगा, सब्जेक्टिव बनाने के लिए अलग होगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव, क्योंकि क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके लिए अलग से। अभी तत्काल में देखेंगे हम सब्जेक्टिव का फार्मूला। माध्य बराबर होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है। तो इस स्थिति में आपको जानना होगा एक व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा क्या है? सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो एक बार वेयर, वेयर मैंने होता है बच्चा लोग जहाँ, वेयर मैंने जहाँ, और ग्रामर पढ़ोगे तो कहाँ बोलते हैं। ठीक है, जहाँ तहाँ कहाँ। सिग्मा, आपसे कोई पूछेगा जब बताओ क्या लिखा गया है, तो तुम बताओगे सिग्मा। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा का अर्थ क्या होता है बच्चा लोग? तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या? सिग्मा, सिग्मा माने जोड़, जोड़ यानी जोड़ना है। आप जान गए। एफ का मतलब क्या होता है? एफ माने होता है बारंबारता, बारंबारता। एफ का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? यानी पौधों की संख्या, पेड़ों की संख्या, आदमी की संख्या को सॉरी मैंने जो भी किसी का संख्या दिया हो, क्या दिया हो? संख्या, उसे आप बारंबारता समझ लेना। ठीक है। अब आपको एक मिलेगा एक्स। एक्स को कहते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, या इसका दूसरा नाम कुछ लोग कहता है मध्य बिंदु। क्या कहता है? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु भी कहते हैं। वर्ग चिन्ह कहो या मध्य बिंदु कहो, बात एक ही होता है। ठीक है, तो फार्मूला सब्जेक्टिव के लिए यही आपका है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ का मतलब समझ गए, यानी एफ का जोड़, यानी बारंबारता का योग लिखना है, जोड़ लिखना है, नीचे लिखना है। एफ एक्स, एफ माने बारंबारता और एक्स माने वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योग, ऊपर लिखना है, भाग देना है, आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ सिंपल सा। अब इसके वर्ग चिन्ह निकालने के लिए भी कुछ फार्मूला है। वर्ग चिन्ह निकालने का क्या सूत्र है? तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? वर्ग चिन्ह बराबर कोष्ठ में एक्स लगा लो, होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। ठीक बानो, या निचली सीमा कुछ लोग कहता है नीचला, निचला या निम्न, निम्न सीमा, प्लस उच्च सीमा, चाहे ऊपरी सीमा, ऊपरी, चाहे उच्च सीमा। कौन हंस रहा है? उच्च सीमा। ठीक है, अब आइए टू यानी प्रॉब्लम। तो माध्य निकालने के लिए एक माध्य निकालने के लिए इतना सारे बिंदुओं पर हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार माध्य के बारे में जान गए। फार्मूला यही है, इसको सिग्मा जोड़ एफ माने बारंबारता होता है, एक्स माने होता है वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, कहानी ख़त्म, निकल जाता है। आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो एक बार यहाँ पर देख लो। दिख रहा है ना, साइड वाला दिख रहा है। माध्य, माध्य निकालने के लिए 4 खंड बनाएंगे। खंड, कोष्टक या कोष्टक कह सकते हो, कोष्टक, खंड या कोष्टक बनाएंगे। ठीक है, माध्यक के लिए 3 कोष्टक बनाएंगे, और बहुलक के लिए बस 2 गो, सिर्फ 2 कोष्टक से आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा, माध्य बनाने के लिए आपको 4 खंड या
कोष्टक की ज़रूरत होती है। तो आइए सबसे पहले एक आपके बिहार बोर्ड के जो 10वीं के सिलेबस है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कैसे बनेगा, ठीक है। बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आगामी वीडियो में। अभी तत्काल में आपको देखना होगा जो माध्य कैसे बनता है। तो आ जाओ, कैसे बनता है। एक प्रश्न को लेते हैं, उस प्रश्न को बनाने की प्रयास करते हैं। हाँ, तो एक बार आपको दिया होगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ग अंतराल बारंबारता। ये दो को दिया रहेगा आपके सभी प्रश्न में, ये दो चीज़ आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो पहला बोलो तो क्या, कितना से शुरू है? 0 से 2, 2 से 4, 6 से, हाँ 6 से, हाँ 8 से 10, हाँ 10 से 12, हाँ और है, हो गया। और एक बार इधर देख लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आप बोलो बराबरता, मैंने पौधों की संख्या, पेड़ों की संख्या, आदमियों की संख्या, जानवर की संख्या इसमें दिया होगा। बोलो कितना दिया? 1 2 1 5 6 2 3। अब आपका बराबरता को अभी बताया है जो एफ से इसे सूचित करते हैं, ठीक है। अब यह होगा वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, इसको आप एक्स से सूचित करोगे, ठीक है। इसको क्या चीज़ से सूचित करोगे? एक्स से। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये निकलेगा कैसे। ये कैसे निकलेगा? तो उच्च सीमा निम्न सीमा यहीं पर से निकलेगा। 2 और 0 और 2 में निचली सीमा यही है, कम वाला। तो क्या करोगे, इसमें जोड़ दो, बटा 2 कर दो। फिर इसको क्या करोगे, 2 + 4 करके बटा 2। फिर इसको करने के लिए 4 6 बटा 2, ऐसे जोड़ के 2 से भाग दे दो। इसका आंसर क्या होगा? तो 2 में 0 में 2 जोड़ोगे, 2 बटा 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर होगा 1। अब 2 में 4 जोड़ो, 2 में 4 जोड़ोगे 6 होगा, 2 बटा में है तो कट गया, तो आपका 3 आ गया। फिर 6 4 हो जाएगा आपका 10 बटा 2, 2 × 10। एक यहाँ पर कॉमन चीज़ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? जो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, कितना प्लस हो रहा है? तो 2 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। 2 को आगे बढ़ रहा है। तो 1 3 5, अब क्या होगा? 7 होगा, अब क्या होगा? 9 होगा, 11 होगा और 13। क्लियर? आपको विश्वास नहीं तो नीचे वाला को जोड़ के दिखते हैं। 12 में 14 जोड़ दो, बटा 2 करो, तो 4 2 6, एगो 2 बटा 2, 13 2 ना 13, आपका रिजल्ट है। फिर 10 2 आप 12 को जोड़ो, 22 को अब बटा 2, 11 2 ना 11 है, ठीक है। यानी 10 को 8 को 18 को 2 से कटेगा 9 बार में। यानी कहने का मतलब है मेरा सब निकल गया, वर्ग चेंज मेरा सब निकल गया। अब कहता है यहाँ पर बच्चा लोग, यहाँ पर fx लिखो। क्या लिखो? fx लिख दो। तो fx कैसे है? f और x को, यानी fx का मतलब होता है f और x को गुणा में करा दो, आपका fx होगा। तो 1 में 1 से गुना होगा, 1 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा बच्चा लोग? और 2 में 3 से गुना होगा तो बताओ, मन टेसरी क्लास के लड़का बना देगा। 2 में 3 से गुना होगा तो 6, 1 में 5 से होगा तो, 5 में 7 से होगा तो, 9 6, 2 से 11 में 13, बस हो गया। अभी बताया ना, माध्य के लिए आपको कितना खंड चाहिए था? 4। माध्य के लिए 4। कोई भी दुनिया में जो भी प्रश्न आएगा आप 4 क्वेश्चन, 4 खंड बनाओगे माध्य के लिए। माध्यक या माध्यिका के लिए 3
खंड बनाओगे, और बहुलक के लिए बस 2 गो, इतना ही 2 गो से काम चल जाएगा जो दिया रहेगा। अब यहाँ पर साइड में बना देते हैं। माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कहाँ है? तो देखो एफ एक्स यहाँ पर है, इसको जोड़ोगे तो सिग्मा लगा के अब जोड़ दो। 1 गो 6 गो 7 5 12 5 17 4 21 2 23 गो 9 गो 23 गो 9 गो 32 हाथ में 3 गो 5 गो 8 गो 2 10 3 13 हाथ में 1 गो 3 गो 16 गो। तो आपका सिग्मा एफ एक्स निकल गया। अब कहता है सिग्मा एफ, तो इसको जोड़ दो। 1 गो 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो 5 गो 9 गो 9 गो 6 गो 15 गो 2 गो 17 3 20 हो गया। जोड़ के इसको लिख दो। अब यह है 62 अब बटा 20। अब भाग देना आता है, डायरेक्ट देना दो। 8 दूना 0 8 दूना 16 160 हो गया। 2 खत्म, दशमलव दे के 0 1 20 से कम 20 कट जाएगा नो। आपका यह कट गया 8.1 बार में, यानी 8.1 आपका आंसर होगा। पेड़ों की संख्या, बाजारों की संख्या, जो भी कहेगा माध्य तुम्हारा यही हुआ। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा आप वीडियो को रोक कर छाप सकते हैं। तो आइए ना दूसरा प्रश्न को भी देखिए लिया जाए। जैसे चार्ट आपका तैयार है, और दूसरा प्रश्न को थोड़ा एक बार बोल दो। क्वेश्चन बोलिए बच्चा लोग। कहाँ से शुरू हुए? 500 वाला नहीं न है, क्वेश्चन गड़बड़ है तुम्हारा। 100 से शुरू है, उसको 100 बोलो। 100 से 120 है, हाँ बोलो। 120 से 140 है, 140 से आपका 160 है, 160 से कितना है? 180 है, 180 से कितना है? 200 है, और है 2 2 4 1 5 गो, आपका 5 गो दिया है। और इधर बोलो ना, वही है, सेम है, ठीक है। 12 14 8 6 10। अरे कुछ भी दिया हो, 400 500 300 200 100, इधर सरिया देना है, इधर इसको लिख लेना है। अब क्या करोगे? इसको निकालने का तरीका है, दोनों को जोड़ दे, 2 से भाग दे दो, कहानी ख़त्म। ठीक है, जोड़ाता है नो। ए बचवा लोग 100 में 120 जोड़ोगे, 0 2 2 में 2 से भाग दे दो। 110 बार में, कितना बार में कट गया? हाँ, अब 120 से 140 को जोड़ दो। 0 4 2 6 2, फिर 2 से भाग दे दो। 2 एकम 2 2 3 6, ख़त्म, कहानी ख़त्म। भाग दे के देख लो। 130, 100 आपका आएगा 50, 100 कितना आएगा? 70, 100 कितना आएगा? 90, कहानी ख़त्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस 1 2 को निकाल के देख लेना, बके टप 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 भर दो। अब क्या करोगे? इसको गुना करा दो। यहाँ पर देखो 12 में 0 से गुना हुई तो 0 हुई। अब 12 एकम 12 हाथ में 1, सॉरी 12 एकम 12 यानी 2 लिख देंगे, हाथ में 1 रहेगा। 12 एकम 12 हाथ में 1 बता 13। 14 से 0 में गुना हुई 0, 14 तिया हाथ में 4, और 14 एकम 14 4 18 18 20। 8 से 0 में गुना 0, 8 बचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 एकम 8 4 12। 6 से 0 में 0, और 6 7 42 हाथ में 4, और 6 एकम 6 4 10। 10 से गुना करें तो 19 पर 2 गो 0, कहानी हो गई ख़त्म। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, वही करना है जो नियम कहेगा। हाय सुनो, 12 गो 8 गो 20 गो, आ 14 गो 6 गो 20 गो, आ 10 गो, टोटल हो जाएगा आपका 50। हो गया ना? जैसे जोड़ो आपकी मर्जी। 0 0 0 0 0,
दो गो 4 गो 4 गो 2 गो 6 गो 3 गो अब 8 गो 11 गो 3 गो 11 गो 2 गो 13 गो 9 गो 13 9 22 गो हाथ में 2 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 2 गो 5 गो 2 गो 7 गो नो। हाँ नींद लगता हो तो माध्य निकाल दो 72 60 लिख दो आ बटा 50 लिख दो इतना बटा इतना आ 0 से 0 काट दो आ 5 से हम उधिया दो 5 कम आई हो गल 2 फालतू 22 हो जाए 5 का आ ये हो जाए 26 50 अपन दो ना 145.2 आंसर हो गई। बात समझा तड़ा लोगे न तनी खा लोगे तो पानियों पिए लोगे बिना मार लगा दही चो रखा अब पानी पियेंगे के नहीं चाहिए डबल आटे। तो इस प्रकार यह वीडियो आपको अच्छा लगा न तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।